हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राणा। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कॉन्सोनेंट्स की। हालांकि थोड़ा सा रेफरेंस मैंने वॉवेल का भी दिया था, मगर अभी इसमें अपन देखेंगे कि वॉवेल प्रॉपरली इंग्लिश में 20 होते हैं। 20 में से मोनोफ्थोंग्स होते हैं, ये 12 होते हैं। These are known as monophthongs because they have only one sound or single vowel sound. इसी तरह से जो दो साउंड से मिक्स होकर के बनते हैं वो डिप्थोंग होते हैं, और कई जगह ट्रिप्थोंग्स की भी स्टडी की जाती है जिसमें 3 वॉवेल इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ट्रिप्थोंग्स तक तो नहीं जाएंगे, पर डिप्थोंग को जरूर देखेंगे, क्योंकि अधिकतम शब्द जो हैं वो इनके मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग्स के यूज से बनते हैं। पहले तो हम वो कंसेप्ट दिमाग से निकाल दें कि हमारे इंग्लिश में ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं। नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज वॉवेल्स आर द साउंड्स क्रिएटेड थ्रू माउथ एंड वी डोंट से ए बी सी डी और बी डबल ओ के। ओके, हम बोलते हैं बुक या बैट या कप, हम वर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में। और जब हम वर्ड्स बोलते हैं तो ये मान के चलिए कि वर्ड्स का उच्चारण हमारे 44 साउंड से होती हैं उनसे होता है। इंग्लिश जब बोली जाती है नेटिव स्पीकर के द्वारा तो वो 44 साउंड्स का यूज करता है। 44 में से 24 हमारे कॉन्सोनेंट्स निकल गए, और 24 के बाद बचे हुए 20 जो है वो वॉवेल है। तो स्वर हिंदी में अगर बोले, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ए ई आई ओ यू डू नॉट स्टैंड फॉर एनी साउंड। वैसे अभी मैं पहले अपनी बात हो चुकी है कि जो ये अल्फाबेट हैं इनका और साउंड का 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए आईपीएस सिंबल्स का इजाद किया गया। एंड दे आर जस्ट लाइक देवनागरी लिपि हिंदी। वाइल वी राइट इन देवनागरी वी राइट साउंड्स। हम हिंदी, इसीलिए ये सिलेबिक स्क्रिप्ट है हिंदी, कि हम साउंड्स उसमें लिखते भी हैं और साउंड्स बोलते भी हैं। तो ये जो लेटर्स हैं इंग्लिश के, वो कोई भी साउंड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसलिए जब कोई नेटिव स्पीकर इंग्लिश बोलता है वो अपने मुंह से 44 साउंड्स निकालता है, साउंड्स। और हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप है वो अल्फाबेट में 26 लेटर्स का है। तो व्हाइल यू स्टडी साउंड्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, you should know which sounds are there and how many are there and which are consonants and which are vowels. Consonant तो हमने देख लिए। अब आप देखिए कि ये vowels जो हमारा, एक्चुअली ये छोटी क्लासेस जो स्कूल लेवल की हैं वहां पे शुरू से जो गलत परंपरा चली आ रही है कि ए मतलब अ और बी मतलब ब साउंड, ये हम इसलिए उसका हिंदीकरण करने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअली गलत है, सही नहीं है। हमें ए बी सी डी के किसी तरह के उच्चारण की तरफ कंसंट्रेट करना ही नहीं चाहिए। हमें वर्ड फॉर्मेशन की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। कोई वर्ड लिखा है तो उसको कैसे हम बोलेंगे, उसका आर्टिकुलेशन कैसे होगा। जैसे यहां एक वर्ड है वॉवेल, हम वॉवेल बोलेंगे इसको, चाहे वो ए से शुरू हो, चाहे जेड से शुरू हो, चाहे किसी भी चीज से शुरू हो। अगर ये अंग्रेज वॉवेल बोलता है तो इसको हम वॉवेल बोलेंगे। दूसरा, हमारा हिंदी में हम संयुक्ताक्षर, जो संयुक्त नहीं बल्कि एक ही अक्षर को 2 बार उच्चारित करते हैं, है ना। जैसे गब्बर, तो ब हमारा 2 बार बनता है,
है ना। तो ये अच्छा बोला हमने, तो अच्छा ये जो च और छ मिलके बनता है, या टक्कर, टक्कर का 2 बार बना, ऐसा इंग्लिश में नहीं होता, भले स्पेलिंग में कितनी बार भी के या पी लिखा हो, वो सिंगल ही उच्चारित होता है। ऑलराइट, हमें थोड़ा सा इंग्लिश छोड़कर, हिंदी छोड़कर के इसको पढ़ना होगा। तो हम सबसे पहले तो ये सबक ले लें, इस बात में सीख ले लें कि इंग्लिश में वर्ड्स लिखे जाते हैं और वर्ड्स उच्चारित किए जाते हैं, न कि उनको बनाने वाले अल्फाबेट। ओके, अब यहां पर जो ये साउंड दी है, दिस इज अ, बहुत छोटा अ, और ये अ वो है जो कि क और प साउंड के बीच जब हम कप बोलते हैं, क बोलना हमारा इसके कारण संभव होता है कि हम उसमें एक हलंत वाला अ लगा देते हैं, आधा अ। तो क से प तक पहुंचने में जो हमको दूरी तय करना पड़ती है, वो वॉवेल से दूरी तय की जाती है। हम क और प बिना वॉवेल के कप नहीं बोल सकते, क्योंकि हम केवल प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में उसका आर्टिकुलेटरी जो उसके ऑर्गन्स हैं, जो एक्टिव और पैसिव ऑर्गन हैं, जो हमारा बैक ऑफ द टंग है और सॉफ्ट पैलेट है, इनको जोड़कर क का चित्र अंदर बना सकते, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बना सकते हैं। मगर उसको प तक बोलने के लिए क के बाद अ जोड़ना जरूरी है, और वो अ ये है, दिस इज दैट अ, कप, दिस इज स्पेलिंग कप। ओके, ये स्पेलिंग है, मगर शब्द बोलेंगे हम कप। इसके बाद में थोड़ा सा सामान्य अ है, जो जिसको हम पूरा बिना हलंत का कह सकते हैं, ये हम यूज करते हैं द वर्ड का आखिरी शब्द, आखिरी साउंड। ओके, द में द का जो अंत में हम अ बोलते हैं, द, वो अ है ये। अब ये हो गया अ, ये है अ। उसके बाद ये यही अ थोड़ा सा लंबा कर दें बिना मात्रा ऊंची किए, ये अ, ये अ और ये अ, इसकी लंबाई बढ़ गई। अ जैसा हम बोलते हैं वर्क, अभी इसमें देखो द, ये अ बोला आखिरी में, वर्क में अ हो गया वो लंबा। ओके, फिर एक और आखिरी में बड़े आ की मात्रा जो हिंदी में भी होती है, आ। आ मतलब जैसे हम आर्ट बोलते हैं, आर्ट। ओके, आ, तो ये हो गया अ, ये अ, ये अ और ये आ। फिर ये हिंदी जैसे ही लीजिए इसको, ई, जैसे पिन, प और न के बीच में जो ई है, पिन, वो है ये। फिर ई, 2 बिंदी वाले जितने होते हैं उनकी लंबाई बड़ी होती है बोलने में, जैसे कीन, ये पिन, ये कीन। फिर ये ऊ है, ऊ, ऊ कैसा, बुक, ब और क के बीच में जो ऊ है, बुक, ये वो ऊ है। फिर ये ऊ, जैसे बूट, बूट में ब और ट के बीच में जो ऊ है, वो बूट। फिर ये है औ और ये है औ, औ, औ। अब औ कैसे, जैसे हम हॉट, ह और ट के बीच में जो औ है, हॉट। ओके, और ये जो है औ, जैसे मैं बोलूं सॉ। ओके, I saw a saw in a saw, I never saw a
such a saw in a saw, that is saw. ये hot saw, इसकी लेंथ कम है, इसकी ज्यादा लंबी ज्यादा है. ये है ए, पेन. प से न तक जाने के बीच में जो मात्रा है वो पेन. और ये है ए. जैसे हम आ बोलते हैं उसी को हम थोड़ा सा ए कर सकते हैं, मुंह खोल करके बनता है ए. कैसा? जैसे बैट. तो ब और ट के बीच की जो दूरी तय करने के लिए वॉवेल यूज में होता है वो होता है ए. तो इनको पहले आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, इनका उच्चारण जान लीजिए, क्योंकि इनके डिस्क्रिप्शन अपन थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे. अब ये हो गए आपके 12 साउंड्स हो गए. ये मोनोफ्थोंग है क्योंकि सबको रिप्रेजेंट सिंगल ही कर रहा है. ये एक एक ही हम आइटम यूज कर रहे हैं. ये आ ई उ ओ ए. आई नहीं है, ये हिंदी वाला ऐनक वाला आई नहीं है, ए. हालांकि ये साउंड्स हमारे हिंदी में भी घुस चुकी हैं क्योंकि उर्दू का असर है और फिर इंग्लिश का असर है. तो ये ए बोलना हमको बहुत कठिन नहीं जाता, हालांकि थोड़ा कुछ लोगों को जा सकता है, वो ए बोलने के आदी होते हैं. बट इट इज ए. बैट, कैट, रैट, ओके, एट. सो दैट इज ए, दैट. तो ये 12 साउंड्स हैं, सिंगल हैं ये. इनमें किसी का साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. मोनो है, मोनो मतलब सिंगल, इसलिए इनको मोनोफ्थोंग्स कहा जाता है. डिप्थोंग हम देखते, डिप्थोंग, मोनो, फिर डाई डबल. द वॉवेल साउंड्स मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल साउंड्स बट स्टैंड सिंगली आर कॉल्ड डिप्थोंग्स. दो वॉवेल साउंड के कॉम्बिनेशन से बनता है मगर एक ही ध्वनि मानी जाती है, उसको हम डिप्थोंग कहते हैं. दीज आर 8 इन नंबर, ये संख्या में 8 है. एंड आउट ऑफ विच 3 आर सेंटरिंग डिप्थोंग्स, 3 सेंटरिंग है, एंड 5 अदर्स आर ग्लाइडिंग वॉवेल्स और डिप्थोंग्स. तो 3 और 5 का इसमें ग्रुप हो गया. डिप्थोंग का हम देखें. सेंटरिंग क्यों और ग्लाइडिंग क्यों? सेंटरिंग वो जो दूर से आके सेंटर की तरफ आते हैं. सेंटर हमारा अ है. हम एक काल्पनिक चित्र मुंह का बनाएंगे, उसमें देखेंगे डायग्राम में कि सेंटर कहां है. तो ये अ सेंटर है. और ये जो 3 वॉवेल हैं इसको बोलेंगे ईय. एक ही है. ई बोलने के बाद अ के लिए हमें रुकना नहीं पड़ता है. ईयर जैसे हियर, ईयर. फिर एयर जैसे एयर. तो ए के बाद अ बोलने के लिए नहीं रुकना पड़ता, इसलिए ये सिंगल ही साउंड है, डिप्थोंग कहला रही है. फिर उआ जैसे पुआ. ओके, सो वी डोंट हैव टू स्टॉप फ्रॉम moving from one to the second vowel, and because we don't stop they are called the diphthongs. अब डिप्थोंग में हम ईय ए उआ देख लिया, ये एक ही साउंड मानी जाती. ईय एक है, ए एक ही है, उआ एक है. ये ग्लाइडिंग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अब ये सेंटर में नहीं जाते, ये चारों तरफ से एक दूसरे से मैच करते हैं और किसी भी शब्द में सिंगल वॉवेल का काम करते हैं. जैसे ए और ई तक जाने में हमें बीच में नहीं रुकना पड़ रहा है. केवल हमको थोड़ा सा मुंह का आर्टिकुलेशन का मैनर चेंज करना पड़ता है और उस चेंज के बाद में ये साउंड निकल जाती है. सो इट इज 8. Okay, I, so it is 5. Oi, join. Oh, go. Ow, now.
ओके, नाउ, आओ। अब ये इतने हमने वॉवेल 12 वो देखे, 8 ये देखे, 20 हो गए हमारे। हम ये देखेंगे कि सेंटरिंग क्यों है या ग्लाइडिंग क्यों है। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि सामान्य रूप से हम जो अंग्रेजी में ओ ध्वनि निकालते, ओ, जैसे गो या सो, ओके, ओ ही बोल दिया, ओके बोला अगर, ओ साउंड ही नहीं है। वी डोंट स्पीक ओ इन इंग्लिश because we don't have any vowel like O or any vowel sound like O. We have OW. Although it is not very clearly spoken as OW, but it is OW. OW. चौथे नंबर वाला OW. So when we say go, it is not go, it is go, go, ow, ow, all right? ow, और ऊ का ये एक जोड़ करके एक वॉवेल बना है, कंपाउंड वॉवेल टाइप डिप्थोंग बना है। सो इट इज औ, औ, all right? औ। इसमें हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ये मैं बोल रहा हूं जैसे सेंटरिंग वॉवेल है, सेंटरिंग डिप्थोंग है। क्यों? क्योंकि सेंटर में रहता है, ई से तक आता है, फिर ए से तक आता है, ऊ से तक आता है। तो ये सेंटरिंग, तक आना मतलब सेंटरिंग है, सेंटर की ओर जा रहा है। हम डायग्राम में देखते हैं आगे चल करके कि काल्पनिक डायग्राम मुंह का जहां पर वॉवेल्स को क्रिएट किया जाता है वो कैसा बनता है या कैसा माना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉवेल सारे के सारे वॉइस्ड होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने वॉइस्ड और वॉइसलेस का अंतर बताया था, तो आप उसको ध्यान में रखें और ये क्लियर समझ लें कि ये सारे के सारे वॉवेल जितने हैं पूरे 20, ये सारे वॉइस्ड हैं, वॉइस्ड वॉवेल है, वॉइस्ड रहते हैं। हम अब इसको एक काल्पनिक डायग्राम के रूप में देखते हैं। आप ये मानिए कि ये है आपका गला और ये नीचे का होंठ है और ये ऊपर का होंठ है। हम यहां तक इसको खोलते हैं और आगे जब हमारा होंठ आता है तो ये साउंड्स क्रिएट होती हैं। पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं, सेकंड वाले को। इसमें आप ये देखेंगे कि यहां से हमने अगर साउंड निकाली है तो ये पूरा ऐसा ये है वॉवेल, है ना, ऐसा खोल दिया आप कल्पना कीजिए कि मुंह इस तरह से खुलेगा आ में, कहां तक, ये वॉवेल क्रिएट होती है उसकी जगह है, ये है फ्रंट, आगे का है, ये मिडिल है, ये बैक है। ओके, अब ये बोला अगर तो मुंह कहां खुलेगा, ये यहां पर ऐसी पोजीशन में बनेगा, काल्पनिक है। बोलेंगे तो यहां से, इस जगह से निकल रहा है, ये मैंने बोला यहां से आप गला मान लीजिए, यहां से निकल रही है। बोलेंगे तो ऐसा बनेगा। ऊ बोलेंगे तो ये ऊपर से बनेगा, ओंठ बंद रहेगा, ओंठ ऐसा आ जाएगा। ये है और ये है। इसी तरह से ए बोलेंगे तो ये इधर नीचे के हिस्से से निकलेगा। ये ए है, ये ई है और ये ई है, ई ये आगे ओंठ से ऐसा फैल करके निकलेगा। तो इसको हम एक मुंह का काल्पनिक चित्र मानते हैं। इसी तरह से जब हम ये साउंड्स को यूज करते समय वॉवेल्स यूज करते हैं, तो जब हम बोलेंगे पॉट
तो अ यहां से आएगा, बार आ निकला यहां से आएगा। इसकी पोजीशन डम्ब, ये अ छोटा सा हो गया। अबाउट तो बर्ड लंबाया, सोड ओ लंबाया, बुक छोटा ऊ है, बूट्स बड़ा है लंबा है, कैट यहां से पोजीशन बनेगी इसकी, मेट यहां आएगा, पिट ई बनेगा जब ऐसा रहेगा मुंह की पोजीशन, और मीट में यहां पर ये कॉर्नर पे आ जाएगा। ऐसी ये कल्पना है कि वॉवेल साउंड्स इस तरह से क्रिएट होती हैं। तो अभी अपन ने ये मोनोफ्थोंग्स देख लिए। मोनोफ्थोंग्स के बाद में हम देखेंगे कि सेंटरिंग और ग्लाइडिंग क्या होते हैं। वही का वही चित्र है ये। आप मान लीजिए मुंह यही है, आगे का ये फ्रंट आ गया। अब इसमें हमने इसकी पोजीशन बता दी है कि ये ओपन, मतलब ये पूरा ओपन स्थिति में रहेगा। यहां से ले लें या यहां से ले लें। हाफ ओपन इतनी स्थिति में रहेगा। हाफ क्लोज, जब हम क्लोज करते जा रहे हैं, ये पूरा ओपन है, फिर थोड़ा ओपन, थोड़ा क्लोज किया तो हाफ ओपन हुआ, फिर हाफ क्लोज हो गया, मतलब अब क्लोज के पास आ गए। और जब क्लोज करेंगे तो यहां बनेगा ई, बिल्कुल मुंह बंद होने की स्थिति में रहेगा। अब आप ये देखिए कि यहां पर हमारे पास जो ये साउंड है, ये है एक्चुअली सेंटरिंग। ये सेंटर है। यहां जगह के कारण हमको थोड़ा ये लिखना पड़ा, मैं इसको ठीक कर देता हूं। दिस इज सेंटर, ओके, ये मान लें। ये आ गया सेंटर में। ये सेंटर है, ये देखिए सेंटर है ये। तो अब देखिए हमारे पास 3 सेंटरिंग डिप्थोंग है, ईय, एय, उआ। तो ईय जो आएगा ये ई है, ई से अ तक आ रहा है, ये यहां सेंटर में इकट्ठे हो रहे हैं ये ईय, ओके। इसको ये ई कर लो, ऐसा सेंटर में मान लो इसको, ई, ओके, ई, फिर ई, तो ई, अ, ये स्टार जो एस्टेरिस्क बना हुआ है, ये इसकी पोजीशन लिखना भले हम यहां लिख रहे हैं, बाकी है वो पोजीशन वही एस्टेरिस्क में जहां पर है, क्योंकि अपन लिख नहीं पा रहे थे वहां पे, इसलिए इसको अपन ने ऐसा कर दिया। ये अ यहां पर है, एक्चुअली यहां दिख रहा है, लिखने के सुविधा से अपन ने कर लिया। तो इसको और ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ई से अ तक ये जो एस्टेरिस्क है वो एक्चुअली है, लोकेशन वो है उसकी, है ना। ये तो मैंने नाम ये वॉवेल का लिखा हुआ है यहां पर, अ सेंटरिंग कहलाता है। तो ई से अ
ये स्टेरिस्क मानिए आप। ए और ऊ, ये पोजीशन ये है इसकी, ऊ की, है ना। ऊ यहां से, ऊ से यहां तक आना। तो ए ऊ ये 3 सेंटरिंग हो गए और 5 हमारे वॉवेल हैं जिनको हम ग्लाइडिंग कहते हैं। ग्लाइडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ग्लाइड करके ये डिप्थोंग का निर्माण करते हैं। तो अब ये हमने देखा था ए से ई, मगर इसकी तीव्रता कम हो जाती है, तो ये ई नहीं रह पाता, ए ई बन जाता है। यहां से चला ए ई, एक, है ना। दूसरा अ से ऊ, औ, ओके, ये औ, ठीक है। फिर ये आ से ऊ, आ से ई तक जा रहा है, आई, 3 हो गए। फिर चौथा देखिए आऊ, और 5वां औई। तो ये 5 हमारे ग्लाइडिंग हो गए। तो 5 ग्लाइडिंग हो गए और पूरे मिलाकर के जैसे 12 + 3 + 5, 12 मोनोफ्थोंग, 5 × 3 = 8 हमारे डिप्थोंग, और उसके बाद में उनमें भी 2 हिस्से किए हमने कि 3 तो सेंटर में आते हैं, ई ए ऊ, और 5 ग्लाइड करते हैं इधर से उधर, आई, ए, ओई, आऊ, ओई। तो ये जो है बाहर की तरफ जो तीर दिख रहे हैं, ओई, ए, है ना, आई, ये तीर बाहर की तरफ, औ, ये जो है ये ग्लाइडिंग है। और 3 हमारे सेंटरिंग है, 3 और 5 8, 12 8 20, 5 ग्लाइडिंग हो गए हमारे। 2005 तक जो डिस्क्रिप्शन होते थे कुछ साउंड्स वगैरह में, जो चेंज उसके बाद में आए हैं, पहले हम वॉवेल्स का जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम आपने देखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं फिर से। ये एक डायग्राम है मुंह का, काल्पनिक रूप से। ये अपना ये हिस्सा पूरा ओपन कहलाता है, इतना यहां से लेके ये पूरा ओपन। फिर अपन हाफ ओपन हाफ क्लोज इसको बोलते हैं, इस हिस्से को और इस हिस्से को, और ऊपर का बोलते हैं इसको पूरा क्लोज। ये फ्रंट होता है, ये सेंट्रल होता है, ये बैक होता है। अब इसका 2 तरीके से 4 लेवल या 3 लेवल डिस्क्रिप्शन बनाया जा रहा है। तो 2005 के पहले क्या था, अब जैसे ए को क्या बोलेंगे अपन, ओपन और हाफ ओपन के बीच में, है ना। अ को बोलेंगे सेंट्रल, ओके। अब ये अ जो है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल साउंड है, ये शॉर्ट है। इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन होता था पहले। अब जो चेंज आया मैं दोनों आपको बता देता हूं, जो भी आप लिखेंगे वो सही रहेगा। हमारे ये वोवेल हैं, इनको देखें अब। 12 पहले मोनोफ्थोंग की बात करते हैं। जैसे ये अ है, अब ये आया न्यूट्रल है, शॉर्ट है, सेंट्रल है, और बिटवीन ओपन एंड हाफ ओपन। ये हमारा पहले डिस्क्रिप्शन का तरीका हुआ करता था। अ जो है ये भी न्यूट्रल है, शॉर्ट है, सेंट्रल है, बिटवीन हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज। हाफ ओपन और हाफ क्लोज के बीच में है। हाफ ओपन और हाफ क्लोज को उन्होंने, अब जो लिंग्विस्ट हैं उन्होंने अब क्या कर दिया, उसको मिडिल कर दिया, ओके। जो ओपन है उसको लो कर दिया, और जो क्लोज है उसको हाई कर दिया। ऊपर है तो हाई हो गया, मगर सेंट्रल और फ्रंट और बैक एक जैसे ही है। फिर ये अ है, ये
न्यूट्रल है, लॉन्ग है, क्लोज्ड है। क्लोज मतलब क्लोज की तरफ, और बिटवीन हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड। तो ये क्लोज्ड नहीं है, सेंट्रल है ना। सेंट्रल है। इसी तरह से जो चेंजेस हैं अभी तो हम ये वाला पुराना फॉर्मूला है हमारा ये, इसमें ये आ जो है न्यूट्रल है, लॉन्ग है, ओपन है और बैक है। फिर ई है, स्प्रेड हो जाता है, होंठ चौड़े हो जाते हैं। शॉर्ट है, शॉर्ट ई, छोटा ई है, हाफ क्लोज पे आता है पोजीशन में, और ये फ्रंट है। ई जो है स्प्रेड है, लॉन्ग है, ये लॉन्ग हो गया शॉर्ट की जगह, और क्लोज्ड है और फ्रंट है। ऊ जो है राउंडेड है, होंठ राउंड हो जाते हैं, इसमें सीटी जैसे हो जाते हैं, गोल बन जाते हैं। शॉर्ट है ये ऊ, लंबा नहीं, ऊ नहीं है, ऊ है, हाफ क्लोज के पास में है ये, और बैक में है। ऊ जो है वो राउंडेड है, लॉन्ग है, क्लोज्ड है, बैक है। औ जो बनता है वो राउंडेड है, औ बनता है, आप मुंह बना के देखें वैसा बनेगा। शॉर्ट है, हाफ ओपन पे है ये, और बैक है। औ जो लॉन्ग औ है ये जो है राउंडेड है, लॉन्ग है, हाफ क्लोज्ड है और बैक है। इनके लोकेशन के हिसाब से इनका हमने नामकरण, इनकी 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 जो लेबल है निकाले हैं। ए जो है वो न्यूट्रल है, शॉर्ट, हाफ ओपन, बैक। ओके। फिर ए आता है जो अपन बैट में यूज करते हैं, वो स्प्रेड है, ए बोल के देखें आप, फैल जाता है चेहरा, मतलब होंठ फैल जाते हैं। लॉन्ग है, बिटवीन हाफ ओपन एंड हाफ, बिटवीन हाफ ओपन एंड ओपन, और ये फ्रंट में है। ये इसका मोनोफ्थॉन्ग्स के फुल लेवल डिस्क्रिप्शन हमने देख लिए है। 2005 के बाद जो चेंजेस आए हैं, मैं आपको पहले वो चित्र दिखाता हूं। ये इसको देखें आप, ये हम पूरा ओपन मानते हैं। यहां पे ये जो लाइन है, इसके बीच का ये हिस्सा है ओपन और हाफ ओपन का हो गया। फिर हाफ ओपन से हाफ क्लोज की तरफ जाते हैं, ये बीच का यहां का ऐसा, और यहां से फिर हम क्लोज पे चले जाते हैं, मुंह बंद होने की तरफ आ जाता है। ये फ्रंट है नेचुरली, ये सेंटर है, और ये बैक है। अब इनकी लोकेशन आप देख लीजिए कहां पर है ये। अगर ये है बोला हमने तो ये क्या बना, जो है ये आया ओपन और हाफ ओपन के बीच में आया, ये न्यूट्रल है ये। उसके बाद में इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये सेंट्रल है, और लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट है। तो इस तरह से हम इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। अब जो नया तरीका हो गया है, जो ये हम जिसको ओपन लिखते थे, अब वो ये लो हो गया है। ये हाफ क्लोज और हाफ ओपन वाली पोजीशन मिड हो गई है, और जो क्लोज में आता था ये चित्र में चूंकि ऊपर है इसलिए इसको हाई कर दिया गया है। अब हमारा जो डिस्क्रिप्शन बनेगा वैसा ही बनेगा लगभग, मगर हम दूसरे तरीके से थोड़ा सा उसको बदल के देखेंगे 2005 के बाद की पोजीशन में। ओके, ये है आ, ये बैक में है, औ, ये ऑ लॉन्ग वाला ऊ, ये बैक में, ये ऊ बैक में, ये इस तरह से ये इनकी पोजीशन है। जो नए स्टाइल से हम देख रहे हैं ये ई है। ई को आप देखिए लॉन्ग है, हाई है, फ्रंट है और अनराउंडेड है। अब केवल हम ये देख रहे हैं राउंडेड है कि अनराउंडेड है। राउंड और अनराउंड देख रहे हैं केवल, और ये मोनोफ्थॉन्ग है क्योंकि सिंगल है। लॉन्ग, हाई, फ्रंट, अनराउंडेड, मोनोफ्थॉन्ग ई है। इसी को हम चित्र पे देख लेते हैं। ई को ये है, ई लॉन्ग है, ये 2 बिंदी वाला है। फिर ई अनराउंडेड है, राउंड नहीं होता, गोल नहीं होता, होंठ की सीटी नहीं बनती, होंठ का गोला नहीं बनता है। फिर हाई है और फ्रंट है। तो लॉन्ग, फ्रंट, हाई, अनराउंडेड, मोनोफ्थॉन्ग। लॉन्ग, हाई, फ्रंट, अनराउंडेड, मोनोफ्थॉन्ग।
अब आप ये देखिए अगले भी इसी तरह से हम करेंगे। जो ई है ये शॉर्ट है, ये ई लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, बस इतना ही अंतर है। फिर वो हाई भी है, फ्रंट है, अनराउंडेड है, मोनोफ्थोंग है। ए जो है शॉर्ट है, मिड है। मिड मतलब अब हमने हाफ ओपन और हाफ क्लोज के बीच के हिस्से को मिड कह दिया। इसमें सारे बहुत सारे आ जाएंगे मिड वाले। फिर मिड अनराउंडेड, राउंड नहीं बन रहा है, होंठ का गोल नहीं बन रहे हैं। और मोनोफ्थोंग, सब में मोनोफ्थोंग है क्योंकि सिंगल है ये। फिर ए देखेंगे तो शॉर्ट है, लो है, नीचे है, मतलब हम पहले जिसको ओपन कहते थे वो नीचे आकर के वो लो हो गया है ना। हमारा ऊपर पहले क्लोज होता था, क्लोज उसको हाई कर दिया अब, है ना। फ्रंट अनराउंडेड मोनोफ्थोंग है। और जो है शॉर्ट है, लो है, सेंट्रल है, अनराउंडेड है, ऑ मोनोफ्थोंग है। और लॉन्ग है, लो बैक, लो में है, नीचे को है और बैक में है, और अनराउंडेड है, मोनोफ्थोंग है। अ जो है ये शॉर्ट है, लो है, बैक है, अनराउंडेड, मोनोफ्थोंग। आ जो है ये भी नेचुरली लॉन्ग है, मिड है, बैक है, राउंडेड है। आ बोलेंगे आप पूरा गोला बन जाएगा। ऊ शॉर्ट है, छोटा ऊ की छोटी मात्रा समझ लीजिए। हाई है, ऊपर है, बैक है मतलब सेंटर के पीछे है, और राउंडेड है। ऊ बोलेंगे तो होंठ पे गोला बनता है, वो सीटी बनती गोल। इसी तरह से ऊ है, इसमें केवल ये लॉन्ग हो गया है, बाकी सब वही है। लॉन्ग है, हाई है, लॉन्ग मतलब उसकी लेंथ ज्यादा हो गई है, बोलने की देरी, समय जो है लंबा लग रहा है ना। हाई, बैक, राउंडेड, मोनोफ्थोंग है। और ये जो अ है, अ भी लॉन्ग है, ये मिड है, सेंट्रल है, अनराउंडेड है, मोनोफ्थोंग है। अ जो द वगैरह के अंत में है, अ शॉर्ट है, मिड है, सेंट्रल है, अनराउंडेड है और मोनोफ्थोंग है। ये तो मोनोफ्थोंग के हमने देख लिए। अब डिप्थोंग को देख लेते हैं एक बार। डिप्थोंग में हमने देखा था कि 5 तो हमारे 3 हमारे सेंटरिंग है और 5 जो है ग्लाइडिंग है। तो आई से अपन देखते हैं डिप्थोंग। सब पहले डिप्थोंग होगा, ये जितने भी दो हैं। मूविंग फ्रॉम मिड फ्रंट अनराउंडेड टू हाई फ्रंट अनराउंडेड। आ से ई, आई। तो ये जो अ है, यहां से ई तक जाने के लिए मूविंग फ्रॉम मिड फ्रंट अनराउंडेड टू हाई फ्रंट अनराउंडेड। अब जो हमारे ये जो मोनोफ्थोंग के डिस्क्रिप्शन है उनमें से ये मिल जाएगा कि कौन कहां से जा रहा है। आई अगर बोला तो आ और ई के बीच में हम देख लेंगे, फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम टू। डिप्थोंग है एई, ये लो सेंट्रल अनराउंडेड से हाई फ्रंट अनराउंडेड की तरफ जाता है। ओई है तो ये लो बैक राउंडेड से हाई फ्रंट अनराउंडेड की तरफ जाता है। ई, आई, ओई, ओई। औ मिड सेंट्रल अनराउंडेड से हाई बैक राउंडेड की तरफ जा रहा है। इसमें केवल राउंडेड और अनराउंडेड दो ही हैं, स्प्रेड वगैरह नहीं देखा उन्होंने, केवल राउंड और अनराउंड किया है। ओके। आउ लो सेंट्रल अनराउंडेड टू हाई बैक राउंडेड। अगर हमको मोनोफ्थोंग के डिस्क्रिप्शन का मालूम है तो हम दोनों को मिलाकर के लिख देंगे कि यहां से लेके वहां तक ये जाता है। अब ये सेंटरिंग आया हमारे पास 3, ईयर, एयर, उआ। ईयर हाई फ्रंट अनराउंडेड टू मिड सेंट्रल अनराउंडेड, सारे सेंट्रल की तरफ जाएंगे। फिर एयर जो है डिप्थोंग है, मिड फ्रंट अनराउंडेड टू मिड सेंट्रल अनराउंडेड, ये सब सेंटर की तरफ जा रहे हैं। उआ डिप्थोंग हाई बैक अनराउंडेड टू मिड सेंट्रल अनराउंडेड। तो ये जो है इनके डिस्क्रिप्शन है। 3 लेवल मान लें, आप 4 लेवल मान लें, या जितने भी लेवल मान लें, इसके 2-3 लेवल तो है ये। जैसे मिड फ्रंट अनराउंडेड, ये 3 है। टू
हाई फ्रंट अनअराउंडेड, तो ये 3 3 6 हो गए। इनका मूवमेंट ग्लाइडिंग है, ये मूविंग इज द ग्लाइडिंग। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन की है। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं, ताकि यहां पर आपके ये 2 वीडियो हैं, एक में कॉन्सोनेंट्स हो गए, एक में वॉवेल्स हो गए, इनकी डिस्क्रिप्शन भी हो गए, 3 लेवल 4 लेवल। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि परीक्षा में हो सकता है आपको एक वर्ड दे दिया जाए या 2 वर्ड दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप इसमें अकर होने वाले कॉन्सोनेंट का 3 लेवल डिस्क्रिप्शन दें। 3 लेवल डिस्क्रिप्शन कॉन्सोनेंट का दें, तो कॉन्सोनेंट जैसे पिन दे दिया तो प, ई और न, तो इसमें कॉन्सोनेंट प और न है, तो डिस्क्रिप्शन हमको प और न का देना है। प लिखना है, एक तीर का निशान बनाना है। प का जो 3 लेवल डिस्क्रिप्शन है वो देना है। क्या है प का 3 लेवल डिस्क्रिप्शन? ये वॉइसलेस है, बाइलेबियल है, प्लोजिव है। ओके, वॉइसलेस, बाइलेबियल, प्लोजिव। वॉइसलेस क्यों? क्योंकि ये वोकल कॉर्ड ज्यादा वाइब्रेट नहीं होते इसमें, या लिंग्विस्टिक्स की भाषा में बोले तो वोकल कॉर्ड्स आर एट रेस्ट पे रहते हैं, तो ये वॉइसलेस हो गई। बाइलेबियल इसलिए ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हो गया, बाइलेबियल, 2 होठों से बनता है प। और प्लोजिव है, प्लोजिव क्यों है? क्योंकि इसमें जो चौथा हम लेबल लेते हैं, एयर स्ट्रक्चर, जो इन्वॉल्व्ड स्ट्रक्चर है वो दैट इज कंप्लीट क्लोजर एंड सडन रिलीज। तो कंप्लीट क्लोजर के बाद सडन रिलीज होता है। तो ये आपका प का हो गया डिस्क्रिप्शन। पिन में हमको प और न, अगर कंसोनेंट का कहा है, न दूसरा आया हमारा, तो न जो है तीनों म न ग हमारे दिए हैं, तीनों जो वो नेजल साउंड्स हैं ये, और ये सारे के सारे वॉइस्ड होते हैं तीनों। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे? वॉइस्ड हो गया, नेजल हो गया, न जो है ना, वॉइस्ड, नेजल, और क्या हुआ? कहां है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन? वॉइस्ड, अल्वेओलर है ना, पहले अल्वेओलर लेंगे, वॉइस्ड, अल्वेओलर, नेजल, और एयर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व या जो भी है वो कैसे पैदा कैसा होता है ये? तो वॉइस्ड, अल्वेओलर, नेजल, ओरल क्लोजर एंड नेजल रिलीज, है ना, ओरल क्लोजर, नेजल रिलीज, तो ये न बन गया। और अगर कोई ऐसे शब्द आते हैं जिसमें हमको ये कहा जाए कि बुक दे दिया, बुक में बोला कि आप इसमें अकर होने वाले वॉवेल का 3 लेवल या 4 लेवल डिस्क्रिप्शन दें, तो आप उसको कैसे देंगे? तो ये आपके सामने है। बुक में केवल ब और क तो कंसोनेंट हो गए, ऊ है, शॉर्ट, हाई, बैक, राउंडेड, मोनोफ्थोन, ये लिखेंगे केवल। ये ऊ लिखेंगे पहले, फिर यहां तीर लगा के निशान तीर का करके ये इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अगर आप उस फोटो के उस चित्र, मानचित्र या डायग्राम के हिसाब से थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो आपको सबकी लोकेशन पता लग जाएगी, कौन चीज कहां पर आ रही है। तो कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है इसमें। तो अपन आज ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, ऑल द वेरी बेस्ट।